रमेश की मौत के बाद सुरेश के घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी घबराहट रहती। रात को अक्सर उसे लगता कोई उसके साथ है, पर जब भी वो देखता घर खाली होता। बस अब और नहीं। मैं माँ से माफी मांग लूंगा। मैं पंडित जी के पास जाऊंगा। पर रात को सुरेश जब भी सोने जाता, एक ही आवाज उसके कान में गूंजती। दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। एक रात सुरेश को एक भयानक सपना आया। उसने देखा एक अंधेरी गली के अंत में माँ खड़ी थी, सफेद साड़ी में। बेटा, तूने मुझे बंद कर दिया था। मैं चीख रही थी, पर तूने दरवाजा नहीं खोला। वो सपने से उठता है, लेकिन सपना और हकीकत अब उसके लिए अलग नहीं थे। उसके कमरे में माँ की छाया खड़ी थी। नहीं, ये सपना है। सुरेश अगले दिन भागकर पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी, माँ मुझे माफ नहीं कर रही। वो वापस आ गई है। क्या करूं मैं, क्या करूं? बेटा, माँ की आत्मा शांत नहीं है। उसका अंतिम समय दर्द और तन्हाई में गुजरा। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। एक यज्ञ करना होगा और उस घर को पवित्र करना होगा। ठीक है। वो रात जब यज्ञ की तैयारी हो रही थी, तूफान आया, बिजली गिरने लगी, हवा तेज चलने लगा। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू किया, लेकिन जैसी ही आग जलाने की कोशिश की, एक ठंडी हवा ने उसे बुझा दी। तूने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब तू भी कभी अकेला नहीं रहेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह लोगों ने देखा सुरेश घर के एक कोने में बैठा था। उसके होठ बार बार वही लफ्ज बोल रहे थे, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। वो अब पूरा पागल हो गया था। उसका दिमाग खत्म हो चुका था। बहुत साल बीत गए थे। अब एक नया फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई थी। दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। माँ की बद्दुआ सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं रही। अब वो हर उस इंसान को शिकार बनाएगी जो उस घर में कदम रखेगा।